हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष मिश्रा एंड आई एम 14-year-old वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और मैं अपने इस पैशन को पिछले लगातार 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने अपनी वाइल्ड लाइफ जर्नी 2023 में जून में स्टार्ट की थी बांधवगढ़ से, और जर्नी स्टार्ट करने के इन 3 सालों में मैंने वाइल्ड लाइफ से बहुत कुछ सीखा, और सीखने के साथ साथ मैंने एक एक कर कर अपने इक्विपमेंट्स या फिर कैमरा गियर्स को अपग्रेड करता चला गया। मैंने इस बीच में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वाइल्ड लाइफ के लिए किया, और अभी तक का मेरा सबसे ज़्यादा क्या मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट सेटअप जो मैं कहूँगा वो है मेरा कैनन R6 Mark II। और इसके साथ का ड्रीम लेंस जो था मेरा वो था कैनन RF200 800 मिलीमीटर USM लेंस। एक साथ दोनों को परचेज कर पाना एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो मैंने पहले R6 Mark II लिया। उसके बाद मैंने R6 Mark II लिया। देन उसके बाद मैंने रिसेंटली अभी जस्ट डिलीवर्ड हुआ है मेरे पास RF200 800 मिलीमीटर USM लेंस। पहले मैं आज आपको इसके साथ का कंपैरिजन भी दिखाऊंगा Tamron SP-G2 के साथ इस लेंस का, और इसको हम माउंट करेंगे अपने R6 Mark II के साथ। पहले मैं थोड़ा अपनी डेस्क को साफ़ करता हूँ एंड आपको इसका एक छोटी सी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, और अनबॉक्सिंग के बाद आपको कुछ इसके वी रोल्स या फिर क्लोजअप भी देखने को मिलेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी। सबसे पहले हम इसके बॉक्स की अगर लुक की बात करें, इसके ऊपर आपको फ्रंट साइड में जहाँ से ओपन होगा वहाँ पे आपको RF200 800 मिलीमीटर लेंस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और टॉप साइड में इसका सीरियल नंबर एंड इसकी MRP प्रिंट है। इधर साइड पे आपको लेंस का प्रॉपर एक बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको एक फ़ोटो इसकी देखने को मिलेगी। बात करूँ अगर मैं बॉक्स के साइज़ की, तो बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होने वाला है, और ये YouTube के अंदर की फर्स्ट वीडियो होगी हिंदी रिव्यू RF200 800 मिलीमीटर लेंस का। ना ही इसके ऊपर कोई शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, ना ही कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो हिंदी पे। इंग्लिश लैंग्वेज में तो काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। ऊपर से इसे ओपन करते ही सबसे पहले ये कुछ ऐसी पैकिंग में आता है। इसके ऊपर एक सपोर्ट के लिए दिया हुआ है। देन मैं इसको ओपन करता हूँ। जस्ट ये देखिए, ये अंदर एक कार्टून और दिया हुआ है, कार्टून बॉक्स। उसके बाद और अब इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स अपना खाली हो चुका है। इसके अंदर एक और बस ये फॉर सपोर्ट नीचे एक साइड में इस टाइप का सेम कर्टेन और दिया हुआ है। अब मैं इस बॉक्स को साइड करता हूँ, एंड देन वी हैव दिस टाइप ऑफ बॉक्स। अब ये थोड़ा छोटा हो गया है साइज पे, और अब ज़रा मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही इसके अंदर हमको हमारा लेंस देखने को मिलता है, एंड और मैं बात करूँ तो एक काफ़ी बड़ी यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलती है, और वी हैव अ टाइप ऑफ, इसका एक नेक बैंड देखने को मिलता है हमको, एंड देन वी हैव अ वारंटी कार्ड। कैनन का वारंटी कार्ड है ये, और अब बॉक्स में कुछ भी नहीं बचा। इसको हटाता हूँ मैं, एंड देन मैं लेंस को अनबॉक्स करता हूँ। कोई बबल रैप आपको देखने को नहीं मिलेगा इस पे, और कुछ भी नहीं। एक ये पॉलीथीन है। देन वी हैव कमिंग आउट द हुड। ये हुड है, और दिस इज अ bubble wrapping to the top of the lens, and then a second polythene in the down side of the lens। तो मैं अगर बात करूं लेंस के फर्स्ट लुक की, इट इज़ यार बहुत प्रीटी लग रहा है देखने में, जस्ट लाइक इस लेंस की फ्रंट से ये देखिए कुछ
बड़ा, काफ़ी बड़े साइज़ का है, जितना मुझे लगा था ये उससे ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे आपको कैनन RF 200 800 मिलीमीटर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और इसकी बात करूँ मैं स्पेसिफिकेशन की, सो फर्स्टली f6.3 से f9 पॉइंट तक का इसका अपर्चर है, खुद से डिसाइड करता है उस जगह का अपर्चर। एंड प्योर वाइट कलर में ये लेंस आता है, वाइट एंड ब्लैक के एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ। अगर मैं बात करूँ इसके कलर कोड की, तो शाइनी कलर नहीं है वाइट इसमें एक मतलब एक ऐसी कोटिंग कर रखी है कैनन ने जिसने इसमें डस्ट जंगल सफारी के टाइम पे नहीं बैठे। और इसके ऊपर आपको फर्स्टली आपको एक नॉर्मल बेसिक सा जो जूमिंग एंड जूम आउट के लिए एक रिंग मिलती है वो है। देन द सेकेंड रिंग, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। द थर्ड वन इज अ फोकल लेंथ। दिस एंड दिस रिंग आर बेसिक इन ऑल लेंस आर कमिंग। इसमें ये दोनों रिंग सभी लेंस में आती है। एक मैनुअल फोकस के लिए होती है, एक जूमिंग एंड जूम आउट के लिए होते हैं, जितने भी फिजिकल जूम लेंस आएंगे। दिस थर्ड वन रिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक थिंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्मूथ एंड टाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, जिससे आप इसे स्मूथ और टाइट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसे टाइट तरफ मूव किया तो अब मेरा लेंस का जो रिंग है वो स्लोली अब और थोड़ा टाइट होकर अब जूम इन जूम आउट हो रही है। और अगर मैं इसे स्मूथ की तरफ मूव कर देता हूँ तो अब मेरा लेंस बिल्कुल स्मूथली जूम इन और जूम आउट हो रहा है। एंड द सेकेंड यूनिक थिंग इज दीज टू मैनुअल फंक्शन बटन। ये कस्टम बटन इन्हें कहते हैं। इस दोनों बटन से आप इन दोनों बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों बटन में जो भी फंक्शन फीड करना है तो आप उसको इसमें फीड कर सकते हैं। एंड देन the downside we have two more buttons. The first one is a stabilization on and off button. The second one is control auto focus to manual focus button. सिंपली ये अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका स्टेबलाइजेशन जो है कैन लेंस का वो ऑफ हो जाएगा। अगर इसे ऑन करेंगे तो ऑन। देन दिस इज ऑटो फोकस। अगर आप इसे मैनुअल में करते हैं तो आपको फोकस करने के लिए इस रिंग का यूज़ करना होगा, नहीं तो आप इसे ऑटो के में रखकर ये ऑटो फोकस में यूज़ करेंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस लेंस को लेने के बाद मैनुअल फोकस यूज़ करेगा, क्योंकि कैनन ने अपने इस लेंस के अंदर बहुत ही पावरफुल फोकसिंग मोटर का यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसमें देखें, और मैं आपको जरा एक बार G2 लेंस दिखाता हूँ, टेमरॉन का G2 EF माउंट है वो। तो इस पे आपको, अगर आप लोग G2 लेंस को देखेंगे तो G2 लेंस में आपको यहाँ के साइड पे एक ट्रांसपेरेंट प्लेट देखने को मिलती है जिस पे आपका फोकस मेंशन हो रहा है। सो इस पे वैसी कोई भी, अपने जो न्यू लेंस है इस पे कोई भी ऐसी प्लेट नहीं है, बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको उस जगह पर कैनन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सो इसका जो मोटर है, मोटर इसका ये बहुत साइलेंट है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती फोकस के टाइम पे। बट जो इसकी मोटर है वो आपको वाइब्रेशन तक फील नहीं कराएगी फोकस के टाइम पे। Just like so silent, super silent motor and the more than capable for bird photography and all types of photography. ये इतना ज़्यादा कैपेबल लेंस है कि ये फ्लाइंग बर्ड को भी, अगर आप इसके साथ कैमरा की अच्छी कैनन की बॉडी यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा फास्ट फोकसिंग कैमरा लेंस भी है। अगर आपको दोनों लेंस को मैं साइड बाय साइड रखूं तो आप देखेंगे कि दोनों का जो साइज़ है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। अराउंड इतना इसमें पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है और जूम भी एक्स्ट्रा मिलता है हमको इन दोनों लेंस में। अगर मैं देखूं तो ये देखिए, साइज़ के मैटर में ये लेंस बहुत बड़ा है। बट अगर मैं बात करूं वेट की तो टेमरॉन SP G2 का वेट अराउंड 2.23 kgs का है। बल्कि अगर मैं बात करूं RF 200 to 800 मिलीमीटर के वेट की तो इसका वेट 1.9 kg है। यानी आपको कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, फंक्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं और जूम भी ज़्यादा मिल रहा है, बट वेट कम।
यानी हैंडलिंग और भी स्मूथ हो जाती है। इस पे अगर आपको बात करूं मैं इस लेंस की, ये G2 लेंस है, इस पे आपको लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है 2 टाइप्स का। फर्स्ट लॉकिंग सिस्टम जो है, इसका लॉक बटन दिख रहा है, इस बटन को अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो ये जूम इन जूम आउट नहीं होगा। पर इसमें अगर इसे सिर्फ मैं लॉक तभी कर सकता हूँ जब ये या तो फर्स्ट पॉइंट पे हो या तो एंडिंग पॉइंट पे। यानी अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे सिर्फ 600 मिलीमीटर्स में लॉक, मतलब इसे सिर्फ मैं 150 mm में लॉक कर सकता हूँ। अगर मुझे और किसी में लॉक करना है तो इसके जो जूम लेंस है इसे मुझे अप साइड पे पुल करना पड़ेगा, तो ये लॉक हो जाएगा और ये वाइट रिंग एक अलग से ऊपर आ जाएगी। इसे नीचे करूँगा सो मैं फिर नॉर्मली फोकस कर सकता हूँ। इस पे आपको काफ़ी सारी बटन्स देखने को मिलेंगी, जस्ट लाइक फोकल बटन, मैनुअल फोकस टू ऑटो फोकस, वीसी मोड एंड द वीसी मोड। यानी वीसी का सिंपल वर्जन, मतलब अगर मैं बताऊँ आपको मतलब, तो वीसी वर्जन आपकी स्टेबलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबलाइजेशन आपको कितनी पावरफुल रखना है। और अगर मैं बात करूँ इसमें जो फोकल वाला दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो फोकस है वो कितने में रखना है। यानी इन्फिनाइट जब आप फुल जूम करेंगे तब आपको ये इन्फिनाइट वाले में रखना है, 150 में 10, एंड नॉर्मली अगर आपने तो इन्फिनाइट करें, मिडिल वाला मत रखना, मेरी बात अगर मेरी आप बात माने तो। और अब मैं ज़रा इसकी आपको एक और स्पेशल कैपेबिलिटीज़ दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। मैं इसको ज़रा इसकी बॉडी से पहले अटैच कर लेता हूँ, और जो इसके साथ मेन बॉडी यूज़ होने वाली है वो होने वाली है कैनन R6 Mark II। ओके, सो इसे अनलॉक करते हैं, देन इसे अनलॉक करते हैं लेंस के इस कैप को, दोनों के रेड रिंग को मैच करते हैं एंड लगाते हैं। सो अब ये बन चुका है एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का सेटअप। यानी अब इसके आगे आप क्या, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये सेटअप है, कि आप कैसी क्वालिटी अब आप निकाल पा रहे हो, कैसी इमेज अब आप निकाल पा रहे हो। और अगर मैं अपने इस G2 के सेटअप की बात करूं तो इसका भी मैं आपको सेटअप एक करके दिखाता हूं, इसके साथ का एक लेंस। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो मेरा EF माउंट के साथ सेटअप यूज़ होने वाला है, ज़रा मैं पहले इस लेंस को थोड़ा सेफली रख देता हूं कुशन के ऊपर, अभी स्लिप नहीं होगा। जो मेरा मेन सेटअप रहता है EF माउंट का, जो मेरा सेकेंडरी सेटअप है, वो मेरा स्टार्टिंग से था G2 माउंट लेंस 150 to 600, और इसके साथ की जो मेरी बॉडी रहा करती थी वो फुल फ्रेम में 1DX Mark II की, कैनन 1DX Mark II मेरी मेन बॉडी होती है इसके साथ की। अभी तक का मेरा मेन कैमरा ये सेटअप यही था, दिस वन। सो जो अब मेरा EF सेटअप है, वो कैनन का जो EF सेटअप मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ मैं EF में यूज़ करता हूँ 150-600 with 1DX Mark II। It is much more than capable for for wildlife photography and a big cat photography। मतलब ये बहुत कैपेबल कैमरा है। अगर मैं कहूँ कि ये फोटोग्राफी में आपको कहीं भी, और बात करूँ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी मेरी, सो यही है 1DX Mark II की जो बॉडी है, ये मैंने परचेज की थी अराउंड 4.59 लैक्स में, यानी अराउंड 4,60,000 की थी ये बॉडी, सिर्फ इस कैमरा की बॉडी। देन उसके बाद मैंने इसके साथ का एक 40,000 का कार्ड लिया था, सैंडिस्क का था 128 GB का। और लेंस की कॉस्ट की बात करूं तो इसमें लेंस की कॉस्ट काफ़ी कम है। लेंस की कॉस्ट G2 के अराउंड 1.5 लाख थी जिस टाइम मैंने इसे परचेज किया था। इस टाइम पे 130-120 का मिल जाएगा आपको। और सेकेंड जो कैमरा है मेरा, ये है, इट इज़ मच कॉस्टली। इसकी बॉडी की बात करूं तो बॉडी का वेट मैंने जब लिया था इसे 2023 में ही मैंने लिया था बॉडी की, तो बॉडी मुझे पड़ी थी अराउंड 2 lakhs की थी।
195 की थी बॉडी इसकी, 1,95,000 की थी इसकी बॉडी। एंड लेंस की बात करूं तो ये लेंस मुझे पड़ा है 190 का है ये लेंस। बट अब जो मज़ा आएगा फोटोग्राफी में वो एक लेवल क्या बहुत ऊपर मेरा आ चुका है। दिस इज़ माई न्यू कैमरा सेटअप गाइस, चेक इट आउट। ओके, हाँ, तो मैं अगर अब आपको इसकी एक और स्पेशल थिंग की बात करूं जो इस लेंस के अंदर मुझे देखने को मिलती है, वो ये है कि अगर जस्ट लाइक मैं इसको ऑन करता हूं एंड स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा मैं, तो दिस वन, ओके, आप देखिएगा यहाँ पे मैंने अभी कोई भी फोकस नहीं ऑन कर रखा है। ओके, बट मैं अगर आपको दिखाऊं कि 200 मिलीमीटर है तो भी ये मेरे, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से ये अराउंड 10 मीटर्स होगा, 10 मीटर्स भी नहीं है उसको भी। ये अब आप ये साउंड सुनना, ये जब तभी होती है ना फोकस परफेक्ट हो जाता है। ओके ओके, दिस, ये देखो, ये देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा पास के ऑब्जेक्ट को भी ये फोकस कर रहा है। ओके, विदाउट एनी टाइप ऑफ जूम। मैंने इसे मैनुअल में भी नहीं, ऑटो में करके रखा है, उसमें भी इतना जूम कर देता है। यानी अब आप इससे ही समझ जाइए इसकी फोकस मोटर के बारे में कि कितनी ज़्यादा कैपेबल है इसकी फोकस मोटर, कि 200 मिलीमीटर होने के बाद भी ये इतने पास के ऑब्जेक्ट को फोकस कर पा रहा है। देन मैं सेकेंड अपने इस कैमरे को ऑन करता हूँ। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो ऑन। इसकी स्क्रीन फिक्स्ड है तो इसमें आपको स्क्रीन तो नहीं, बट आप साउंड जरूर चेक कर सकते हैं। 150 mm में सेट है ये। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, मैं ऑटो। ओके, सो मैं जब इस पे फोकस कर रहा हूँ इस वाले लेंस के साथ, तो मुझे हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है। ये देखिए, ये इसका जो ये ग्रिल, ट्रांसपेरेंट वाली ग्रिल है, ये यहाँ पर मूव होती है। आप आवाज ट्राई करिए। ये साउंड आता है इस पे, एंड इसे इस फोकस को भी लेने पर थोड़ा टाइम लगता है, यानी थोड़ा फोकस पे टाइम लगता है इसे। अगर भाई मैं दूर के किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करूं सो ये फास्ट फोकस कर लेता है। अगर हल्का सा भी ऑब्जेक्ट दूर है तो उसे जल्दी फोकस करता है कंपेयर टू दिस। और फोकस की मैं बात करूं तो अब आप देख लीजिए, जो ये लेंस है ये 150 mm से स्टार्टिंग है, वो 200 mm से स्टार्टिंग है, फिर भी वो बड़े फास्टली उस जगह को फोकस कर रहा है। 150 mm होने के बाद भी इसे उससे दूर डिस्टेंस को भी फोकस करने में जस्ट विद लिटिल बिट ऑफ टाइम लग रहा है। पर अगर मैं इसे सिग्मा या फिर अदर लेंस से कंपेयर करूं तो G2 लेंस इज मच पावरफुल एंड मच मोर देन कैपेबल टू कंपेयरिंग द सिग्मा 150-600 एंड द कॉस्टली ऑल्सो। महंगा भी है ये, और ये एक अवार्ड विनिंग लेंस था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, Tamron SP G2 लेंस। तो ये सेटअप भी बहुत बढ़िया सेटअप है, 4K रिकॉर्डिंग करता है एंड इट इज़ मच मोर पावरफुल एंड कैपेबल। वर्टिकल इमेजेस के लिए यहाँ पे देखिए डबल साइडेड ग्रिप रहती है, बॉडी बड़ी है, बट हाँ ये सेटअप काफ़ी हैवी हो जाता है। 1.4 kg की इसकी बॉडी हो जाती है कैमरे की, 2.23 kg का लेंस। सो अराउंड अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 3.5 क्रॉस हो जाता है। हाँ, 3.5 प्लस है, या फिर कल एग्जैक्ट 3.5 kg। एंड अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 600 ग्राम्स की बॉडी पड़ती है मुझे R6 Mark II की, 600 ग्राम्स बॉडी एंड 1.9 kg ऑफ लेंस। सो अराउंड 2.6 से 2.7 kg की मुझे बॉडी इसका पूरा वेट पड़ जाएगा। So these things about the Canon RF200 to 800 mm लेंस। होप करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या फिर अच्छी लगी हो।
इसकी टेस्टिंग तो इस बार की मेरी बांधवगढ़ ट्रिप में हो जाएगी। बांधवगढ़ मेरी 31 जून से 31 मई से 4 जून तक की है मेरी सफारी। तो वहाँ पे इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा, इसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। एंड दिस वन इज़ हुड एंड ऑल्सो अबाउट दिस वन इज़ स्ट्रैप, सो आई कैन, मैंने इसे ओपन नहीं किया है। आप लोग स्ट्रैप यहाँ पे आपको 2 ग्रिल और देखती है हैंड ग्रिप्स के पास, सो आप इन दोनों माउंट्स पे आप अपने स्ट्रैप को लगा सकते हैं। एंड दिस नॉब इज बेसिकली फॉर एडजस्टिंग द हैंडल to down to top left, any types of where you can, good for photography, so you can adjust the handle. Okay, so this thing about Canon RF 200 800mm lens. होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी सी भी अच्छी या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड विजिट माई पेज। अगर आपको मेरी इस लेंस की कुछ फोटोग्राफ्स या फिर रिजल्ट्स को देखना है तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो चित्तोष जंगल डायरीज़ करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां जाके आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। और बांधवगढ़ ट्रिप तो इसके साथ साथ आएगी। सेटअप तो बेसिकली अभी तक जो ये सेटअप था ये RF 100-400 के साथ यूज़ होता था, बट अब एक लेवल और मैं अपग्रेड जा चुका हूँ। सो होप करते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।